गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम अदिति और आज का मेरा टॉपिक है मैनेजमेंट का। दो टॉपिक लेके आए हैं, एक M5 का कॉन्सेप्ट है और एक W3H का कॉन्सेप्ट है। दोनों बहुत इजी कॉन्सेप्ट है और ये ट्वेल्थर्स वाले ज़्यादातर देखेंगे, ठीक है। पार्ट 1 वाले भी देख सकते हैं उन लोगों, अगर नए मैनेजमेंट स्ट्रीम में आए हो, साइंस वाले फील्ड से अगर आए हो, ये कॉमर्स वाले फील्ड में, तो देख सकते हो। BBA, BBM, BCom सारे लोग देख सकते हैं इसको, ठीक है। फर्स्ट ईयर अगर है तो देख सकती है, सेकेंड ईयर वालों को ये पता होगा। और 11th-12th खास करके देखेंगे। एक ये M5 का कॉन्सेप्ट है, एक W3H का कॉन्सेप्ट है। ये दोनों ही चीज़ जो होता है ना, मैनेजमेंट को चलाने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर हम ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं जानते हैं तो बेसिक नॉलेज हमारे पास नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि आपको मैनेजमेंट चलाना है, कोई कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है, कोई बिजनेस स्टार्ट करनी है, तो आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, और आपको किस चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको नॉलेज कौन कौन सी चीज़ों का होना चाहिए। तो फर्स्ट हम आपको ये समझा रहे हैं, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन मैनेजमेंट को चलाने के लिए दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो समझिए, मानते हैं आप कुछ प्रोड्यूस करने जा रहे हो या कोई प्रोडक्ट बनाने जा रहे हो, तो उसमें हम 4 चीज़ों को लेना बहुत ज़रूरी होता है। पहले देखेंगे W3H, इसका मतलब है W से 3 वर्ड और एक H। ये 3-4 जो वर्ड मैंने बताया, W से 3 वर्ड है, इसीलिए यहाँ पे W3 लिखा गया, यानी कि व्हाट, वाई और वूम, ठीक है। और H समझाते हैं, मतलब हाउ। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है लेकिन है नहीं। इसका छोटा सा ये मतलब है कि अगर आप कुछ मैन्युफैक्चर करने जा रहे हो, कुछ बनाने जा रहे हो, कोई प्रोडक्ट है, अगर आप नए बिजनेस स्टार्ट करने जाते हो, तो आपको ये चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए पहले कि आप क्या बनाओगे। कोई भी आप बहुत बड़े पैमाने पर बिजनेस खोलने जाते हो या छोटे पैमाने पर ही बिजनेस खोलने जाते हो, आप उसको एक्सटेंड तब करते हो, आप उसको बहुत तरीके से तब ऊपर की तरफ ले जाते हो जब आप सक्सेस कर जाते हो। शुरुआत में ही हम 10 प्रोडक्ट नहीं चला के एग्जिस्ट कर सकते मार्केट में। पहले हमको एक प्रोडक्ट चला के देखना पड़ेगा कि वो सक्सेस कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये चीज़ क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है, व्हाट, कि हम क्या बनाएंगे, ठीक है। हमको बनाना क्या है। ऐसा नहीं है कि हमको सोप भी बना लेना है, शैम्पू भी बना लेना है, क्रीम भी बना लेनी है, कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल में आप। सारी चीज़ें हम बनाएंगे और सब चीज़ें चल ही जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पहले पब्लिक का टेस्ट को पता करना बहुत ज़रूरी होता है किसी भी चीज़ के लिए, कि पब्लिक को पसंद क्या है। तो पहले एक चीज़ को आपको कंफर्म करना रहता है कि हमको बनाना क्या है और क्यों बना रहे हैं। सेकंड, फर्स्ट तो हमको कंफर्म करना है हमको क्या बनाना है, सेकंड हम क्यों बनाने जा रहे हैं, उसका कोई उपयोग है या नहीं है। हम कोई फालतू की चीज़ तो नहीं बना रहे जिसका कोई उपयोग ही नहीं हो, ठीक है। तो इस चीज़ को भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है कि आप क्यों बना रहे हो, उसका पर्पस क्या है बनाने का, ठीक है। फॉर वूम, अब आता है आप किसके लिए बना रहे हो। सारी चीज़ें बस पब्लिक के लिए नहीं बनती है, कुछ प्रोडक्ट एनिमल्स के लिए भी बनते हैं। एनिमल्स का खाना पीना जो आप देखते हो, एनिमल्स के मेडिसिन जो होते हैं, आप एग्जाम्पल में एनिमल्स को ले सकते हो। तो हर प्रोडक्ट पब्लिक के लिए नहीं बनती है, अलग अलग बहुत सारे चीज़ों के लिए प्रोडक्ट बनती है। तो आपको किसके लिए बनाना है, ठीक है। एंड हाउ, सबसे कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है ये हाउ। यहीं पर जाके सब फंस जाते हैं कि अब इसको कैसे बनाना है, हम कैसे बनाएं। सब चीज़ तो डिसाइड कर लिया, लेकिन तरीका हमारा सही होना चाहिए कि हम कैसे बनाएं। हमारे पास रिसोर्सेज वगैरह सब कुछ होने चाहिए, स्किल होना चाहिए, टैलेंट होना चाहिए, तभी जाके उसमें सक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो W3H का ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि अगर आप कोई चीज़ प्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कुछ मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, कुछ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आप क्या स्टार्ट करते हो, व्हाट, क्यों स्टार्ट करते हो, किसके लिए स्टार्ट करने जा रहे हो और कैसे करोगे, ठीक है। कुछ ऐसे ऐसे स्पेसिफिक प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बने। अब जैसे कि खिलौना हो गया, ठीक है। खिलौना बस बच्चों के लिए बनता है, बड़े तो खिलौना से खेलेंगे नहीं। तो इस पर्पज़ से कंपनी बनाती है कि बच्चों के लिए बनाना है, तो उसको किस तरीके से बनाए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अट्रैक्ट हो जाए उन खिलौनों से और ख़रीदेंगे, है। और वैसे ही कुछ पर्पस से जो बनता है, एक स्पेसिफिक पर्पस से ये बनाया है, बच्चों के लिए बना है, स्पेसिफिक बना है। बड़े तो खिलौने से पूरा नहीं खेलते ना, बच्चे ही खेलेंगे। और कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो हर कॉमन चीज़ें होती हैं जो हर किसी के लिए बनती हैं। जैसे कि सॉल्ट का, अगर कोई कंपनी है,
वो सॉल्ट मैन्युफैक्चर करने जा रही है कि अब हमारी जो ब्रांड है सॉल्ट भी मैन्युफैक्चर करती है। तो वो बेसिक नीड है, सॉल्ट है वो कॉमन चीज़ है, वो पब्लिक पूरा यूज़ करती है। मतलब हर किसी को सॉल्ट चाहिए। बच्चों के खाना में सॉल्ट नहीं पड़ेगा ऐसा थोड़ा ही है, या बड़ों के खाना में सॉल्ट नहीं पड़ेगा। सबको सॉल्ट एक बेसिक नीड है। शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ऑयल हो गया, ये सारी बेसिक चीज़ें यानी कि कॉमन चीज़ें हैं। और कुछ स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए बनाई जाती है, फिर सिर्फ यंगस्टर्स पहनते हैं, या सिर्फ गर्ल्स पहनेंगी, सिर्फ बॉयज़ पहनेंगे, या फिर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, गुड्स के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर होना पड़ता है कि आप क्यों बना रहे हैं, किस पर्पस से बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं, और उसका कितना क्वांटिटी होना चाहिए। पता चला पॉपुलेशन को आप देखें ही नहीं कि कितनी हमारी आबादी है और उससे ज़्यादा बना दिया, या फिर इतना कम बना दिया कि पब्लिक जो है वो एक्सपेक्ट करते ही रह गए कि कब आएगी मार्केट में, कब आएगी, और आपके पास है ही नहीं है। ठीक है, तो यही है, इसमें ज़्यादा लेंदी जाने का मेरे को ज़रूरत नहीं है, आप समझ गए। यही है कि आप कुछ मैन्युफैक्चर करने जाते हो, क्या मैन्युफैक्चर करते हो, कॉमन चीज़ बनाने जा रहे हो, बेसिक है या स्पेसिफिक है, ये आपकी चॉइस है कि आपको क्या बनाना है। उसमें क्लियर होना है क्यों बनाना है, उसका क्या यूज़ है, आपका मकसद क्या है। हाँ, इसमें ये भी आता है, कुछ कंपनी है जो पब्लिक के बस सेटिस्फेक्शन के लिए प्रोडक्ट बनाती है, यानी कि मतलब उसे गुडविल बस ये करना है, मार्केट में बस एग्जिस्ट करना है, और उसे अपनी रेपुटेशन गुडविल अच्छी बनानी है, इसलिए कंपनी कुछ प्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेकिन कुछ कंपनी है जो प्रॉफिट के मोटिव से प्रोडक्ट बनाती है, उसे कुछ नहीं करना है, उसे बस पैसे से मतलब है, प्रॉफिट से मतलब है। यानी कि हाई क्लास के पब्लिक हमारी चीज़ों को खरीदेंगे, हमारा प्रॉफिट होगा। और कुछ कंपनी को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, उसे बस एग्जिस्ट करना है मार्केट में, अपना रेपुटेशन बनाना है, गुडविल बनाना है, तो इसलिए बनाती है। तो आप क्यों बना रहे हो ये भी होना चाहिए। प्रॉफिट मोटिव से बनाते हो, या पब्लिक के सेटिस्फेक्शन के मोटिव से बनाते हो, या कुछ दूसरा कुछ आपका मतलब मकसद है जो कि लीगल मकसद होना चाहिए आपका। और किसके लिए बना रहे हो, स्पेसिफिक किसी कैटेगरी के लिए बना रहे हो या हर कैटेगरी के लिए बना रहे हो। और ये हाउ, क्या, क्यों, किसके लिए और कैसे। W3H का मतलब लास्टली यही होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसको समझाते हैं M5 को। तब तक इसको आप सुनो। थैंक यू सो मच इसको देखने के लिए। अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, और मन करेगा तो कहीं शेयर भी कर देना।